चौहान साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है, कल की जिस तरह से घटना हुई है काजा में, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस द्वारा जो है ये जानबूझकर किया गया है पथराव जो कल हुआ है। ये गलत आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया और एक ऐसा मुद्दा चुनाव के दौरान बनाना चाह रहे हैं जानबूझ के, और इसकी जो वास्तविकता है उसका सीधा संपर्क जो है उनकी कैंडिडेट कंगना जी से है। कंगना जी ने जो धर्मगुरु हैं बुद्धिस्ट के, जो हमारे तिब्बतियंस लोग रहते हैं, दलाई लामा जी के बारे में कोई चर्चा पहले की, ट्विटर पे की या सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट पे की, उसको लेके पहले भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। और वही गुस्सा जब वो दौरे में गई तो वहां जो लोग थे, जनता, आम जनता, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो जनता की, उनकी अपनी भावना थी कि उनके धर्मगुरु के प्रति उन्होंने जो कमेंट्स किए थे वो उसके एवज में उनका एक रोष था जो उन्होंने जाहिर किया। और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से इसको कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि ये जैसे जैसे चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी आगे बढ़ रहा है, चाहे 6 बाई इलेक्शंस की बात करें, जयराम जी दबाव में है। और उसका कारण क्या है कि जो कुछ हुआ, सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र हुआ, उसके मेन आर्किटेक्ट वो भी थे। जहां वो 6 लोग थे, उनके साथ जो साजिश की, जयराम जी की भी इच्छा थी कि चोर दरवाजे से अगर मुख्यमंत्री द्वारा बना जाए तो उनके पार्टी हाईकमान, जयराम जी और वो 6 लोग, कांग्रेस के बागी लोग, खरीदो फरोख्त के जरिए जो पूरा उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था, जो फेल हुआ अल्टीमेटली, वो दुख दिखता है इस स्टेटमेंट में भी। हर जगह जयराम जी के पास कुछ मुद्दे नहीं है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। ये जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश का, में बड़ा दुख है, बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है, जबकि जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। हम 15 महीने से सत्ता में हैं, हमसे सवाल करें विपक्ष वाले, उसका जवाब देंगे, ये चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन एक बात, चुनाव अब 4थे चरण का हो गया, 5वें चरण का भी हो गया, 2 चरण बाकी बचे हैं। हमारा चुनाव लास्ट चरण में है। जो माहौल बन रहा है, जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग बदलाव देश में भी कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हैं, लोग बहुत जागरूक है, समझदार है। वो इस बात का एहसास है लोगों कि हमको मौका मिला है एंटी डिफेक्शन के खिलाफ मत देने का, ऐसे लोगों के खिलाफ मत देने का जिन्होंने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश की। उसके पीछे क्या मंशाएं रही इनकी, अपनी महत्वाकांक्षा की, और धन बल का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। अब जनता की अदालत में हिमाचल प्रदेश के मतदाता हर जगह एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं कि भविष्य में ये सरकारें गिराने का काम या पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का चुने हुए लोग, खास तौर पे जो जनता ने चुने होते, इसको हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये इसकी शुरुआत देवभूमि से, हिमाचल प्रदेश से होने वाली है। और ये एग्जाम्पल पूरे देश के लिए सेट होने वाला है कि भविष्य में कोई ये बात नहीं सोच पाएगा कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या पैसों के लिए अपनी पार्टी को और लोगों को धोखा देके चुनी हुई सरकार को तोड़ के लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे और देश का कानून बना हुआ है एंटी डिफेक्शन, उसको नहीं मानेंगे। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि इस सब के लिए हिमाचल प्रदेश के लोग आगे बढ़ के इन 6 लोगों को जो सबक सिखाने वाले हैं, वो भविष्य के लिए, पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट होने वाले हैं। बीजेपी का प्रचार जो है काफी आगे चल पड़ा है, राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी रैलियां करके गए हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के कब राष्ट्रीय नेता हिमाचल प्रवास पर आने वाले हैं, कब रैलियां करने वाले हैं, किस तरह से प्रचार को गति देने वाले हैं? देखिए, प्रचार तो भाजपा के नेता भी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे, और पिछले विधानसभा के चुनाव में ये सभी लोग आए थे। लेकिन मतदाताओं का क्या फैसला रहा, और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त भाजपा की सरकार थी 5 साल तक, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि ओवरबीट हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत जनसभाएं हुई, चुनाव से पहले बड़ी भारी घोषणाएं की गई,
बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई और चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की जनता ने बड़ा फैसला लिया कि प्रदेश हित में और प्रदेश के विकास के लिए क्या सही है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के जो अभी तक का स्टार प्रचारक है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रचार को आगे बढ़ाया है प्रदेश के हर क्षेत्र में, और जो जन समर्थन और सहयोग और जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। अगले फेज में हमारे राष्ट्रीय नेता स्वाभाविक तौर पे 1-2 दिन में उन पे काम चल रहा है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, और नेताओं की एलिजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। माननीय राहुल गांधी जी के प्रोग्राम बन रहे हैं, माननीय खड़गे साहब के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रोग्राम बन रहे हैं, और माननीय प्रियंका गांधी जी के भी प्रोग्राम बन रहे हैं। ये तीनों नेताओं के 1-2 दिन में मुझे लगता है कल शाम तक हम इसको कुछ चीजें फाइनल होगी और आप लोगों के माध्यम से इसको शेयर करेंगे कि कौन से पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कौन से नेता की मीटिंग होनी। इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उनसे भी बातचीत करके कि वो कहाँ एक राष्ट्रीय नेता के जनसभा चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीजें सारी फाइनल होगी।